Good morning everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. 7 AM पर देते हैं हम हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। बाकी लोगों और हम लोगों में क्या अंतर है कि हम लोग आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं बहुत सारे, जहाँ से कि क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, और चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं पूरी, और साथ में ही हम आपको जो प्रीवियस ईयर है वो करा रहे हैं। आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या किसी में डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। राहुल पांडे ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ विद आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश ढूंढने से पहले आप पहले ये देखो कि अवधि बोली या अवधि जो भाषा है वो किधर साइड की भाषा है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है ABC। क्या ट्रिक है? ABC। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ये कहाँ की ट्रिक है? पूर्वी हिंदी की। कहाँ की? पूर्वी हिंदी की। तो अवधि कहाँ की भाषा है? पूर्वी हिंदी की। तो पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से हुई है? अर्धमागधी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। अगर यहीं कह देता है पश्चिमी हिंदी, सीधे पूछ लेता पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है, तो पश्चिमी हुई है आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, इतना याद है। और पश्चिमी के अंदर कितनी बोली आती है? 5। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बताओ आपकी 3। आप बताओगे, चलो मैं नहीं बताता, फिर 3 आप बता देना या कमेंट में पूछ लेना, कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, उल्लास में कौन सी संधि है? संधि का विलोम क्या होगा बताओ? विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि के भेद कितने? 3। स्वर व्यंजन विसर्ग, और स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। ठीक है, उल्लास का क्या हो जाएगा? उत्धन लाश, उत्धन लाश। तो ये हो जाए व्यंजन संधि। कभी भी दो च इस तरीके से आ जाए, ल ज ट न, इस तरीके से दो, मतलब द्विरुक्ति वाले वर्ण कहते हैं इसे। इन्हें क्या कहते हैं? द्विरुक्ति। द्विरुक्ति वाले वर्ण आ जाए ना, पहले आधा फिर पूरा, तो हमेशा 100% व्यंजन संधि लगा के आ जाना वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? विस्मय। विस्मय का विराम चिन्ह क्या होता है? ये। तो विस्मय आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? ये विस्मय आदि बोधक। ठीक है, प्रश्नवाचक क्या होता है? इस तरीके से। योजक होता है इस तरीके से। ठीक है, याद रखना। और विराम चिन्ह, विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद गुरुजी ने कितनी मानी है? 20। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब डायमंड टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, गोल्ड क्वेश्चन बताऊं? ये गोल्ड क्वेश्चन ये है कि हिंदी के विराम चिन्ह, इसमें से 20 विराम चिन्हों में से हिंदी का विराम चिन्ह कितने? तो वो है केवल 1। पूर्ण विराम हिंदी का है, बाकी 19 जो है ना वो हमने इंग्लिश से लिए। किससे लिए? इंग्लिश से। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रख लेंगे। ठीक, और ये योजक चिन्ह का ही प्रयोग ना हम द्वंद्व समास में करते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? द्वंद्व। और द्वंद्व किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से। लिखना भी सीख लेना, शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। और प्लीज़ बताना ना कि ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताया करूँ या नहीं। कल कुछ लोग कहते सर सीधे सीधे वीडियो पढ़ा दो। जिस शब्दों से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, किसका हो? एक व्यक्ति या एक वस्तु। ये इसमें ना ध्यान देने वाला पॉइंट है। तो उसे कौन सी कहेंगे? उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कह दिया हिमालय, हिमालय। अब देखो हिमालय मतलब पता है क्या हुआ? बर्फ का है जो घर, मतलब बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पे बर्फ जमती है, मगर हम उसको हिमालय नहीं बोल देते। हिमालय केवल एक ही है, इसीलिए वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक और समुदायवाचक। इस तरीके से 5 प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, कितने प्रकार की संज्ञा है? 5 प्रकार की संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध में कौन सी संज्ञा है? दूध में कौन सी संज्ञा है? तो दूध क्या है? द्रव्य है आपका। सोना, चांदी, दूध। ठीक है, ये सब क्या है? द्रव्य। भाव क्या है? आपको मैंने बोल दिया दिन, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। और ये दिन दिखता है? नहीं दिखता। दिन किसी को देख के कह दोगे ये दिन है? नहीं कह सकते। ये सब केवल क्या है? कॉन्सेप्ट है। और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो सब आपके भाव में आएंगे। ठीक है, अच्छा बुरा। ठीक, और जातिवाचक, जातिवाचक हो जाएगा जैसे कि आप सोचो लड़का या लड़की।
अच्छा, मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा आपको। जैसे कि रावण होता है, रावण है व्यक्तिवाचक, तो रावण का तो रावणों बन जाता है, तो रावणों क्या हो जाता है आपका जातिवाचक हो जाता है। ये था क्या व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का जब हम बहुवचन बनाते हैं, व्यक्तिवाचक का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है जातिवाचक। मगर बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं, जैसे खुशी है तो खुशी से उन्होंने निकाल दी खुशियाँ, तो फिर उसे भी वो लोग सोचने लगते हैं जातिवाचक। मगर याद रखना, हमेशा के लिए बता रहा हूँ, फिक्स है, हमेशा के लिए दिमाग में याद रख लो। कभी भी अगर आपको जो है व्यक्तिवाचक का बहुवचन बना के देगा तो जातिवाचक हो सकता है, मगर अगर वो दे देगा केवल भाववाचक तो भाववाचक का कभी भी बहुवचन जातिवाचक नहीं बनता, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, अलग अलग किताबों में भी गलत दे रखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, वहाँ और क्लियर कर दूंगा। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, देखो मैं कल परसों समझा रहा था इस चीज़ को, आप लोग सोचे होगे सर ने तो ऐसे ही बता दिया, मगर आज क्वेश्चन आ गया। राम बहुत सुंदर है, तो राम की विशेषता क्या है सुंदर है, तो ये तो हो गया विशेषण। और कितना सुंदर है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सुंदर है, तो ये क्या हो जाता है प्रविशेषण। तो इस चीज़ को आप याद रख लेंगे, क्या हो जाता है प्रविशेषण। विशेषण आपका 4 प्रकार का होता है। पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनाम। और विशेषण क्या करता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, अब देखो कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था व्याकरण पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो केवल 2 लोगों ने जवाब दिया जबकि 80 लोगों ने वीडियो देखी। तो क्या आप लोगों में से केवल 2 ही लोग सीरियस हो। तो व्याकरण ना पुल्लिंग शब्द है, और जो जवाब दिया था मुझे उन्होंने कह दिया स्त्रीलिंग। तो एक तो व्याकरण और एक दही, ये 2 ऐसे शब्द हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कॉपी में लिख देना। ऐसे लगते हैं कि स्त्रीलिंग है, मगर हम ट्रिक्स भी बताते हैं ना, अच्छा या अच्छी, तो उसमें भी हम लोग डेली बोलचाल में अगर हम गलत बोलते हैं ना तो वो ट्रिक फेल हो जाती है। तो व्याकरण और दही को याद रख लेना, ये पुल्लिंग शब्द है हमेशा के लिए। ठीक है, याद रख लो, कॉपी में लिख लो इसे अभी, क्योंकि पता है बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं दोनों शब्द, इतने ज़्यादा बता नहीं सकता। क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, और पहले नंबर पर ही आपको दही डाल के दे देगा, तो आप दही लगा के आ जाते हो, जबकि दही क्या है पुल्लिंग शब्द है। अब देखो इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है, तो देखो प्रवेश दिया जा रहा है, याचना की जा रही है, संस्था बड़ी है, सेना आ रही है। तो ये सब क्या हो गई, अपने आप ही देख रहे हो, वाक्य प्रयोग करके देख लिया वो स्त्रीलिंग, और ये क्या है पुल्लिंग है। हिंदी के अंदर केवल 2 ही लिंग हैं। अगर ये कह देता आप संस्कृत का पेपर दे रहे होते तो 3 हो जाते वहाँ, नपुंसकलिंग भी जोड़े। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी पेपर देते हैं टीचिंग में, तो फिर उन लोगों को अगर मैं 2 बताऊँगा तो वो कहीं संस्कृत में 2 ना कर आए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए कितना, मैं तो 1000 बार बताया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13, इसका जवाब आप लोग दोगे। ठीक, कृत का कहाँ किया जाता है मैं बता देता हूँ। तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय आपके 2 ही प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है संज्ञा सर्वनाम में। तो ये काट देना, ये काट देना, अब इन दोनों में से बता देना कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। और ये भी बताना कि मैं कितनी बातें बताता हूँ आपको कृत प्रत्यय के बारे में, जितनी भी बातें मैं आपको बताता हूँ ना वो सब बताना कि कितने प्रकार के, इनकी संख्या कितनी है। नेक्स्ट, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है, तो प्लीज़ पेशेंस रखना। 7 दिन अगर आप लोग हमें दोगे ना तो सारी हिंदी आपको समझ में आने लगेगी। और प्लीज़ शेयर कर देना आप लोग इस वीडियो को, और यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक तो कर ही देना, अच्छी लग रही होगी आपको, सपोर्ट किया करो थोड़ा सा मेरा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, तो संप्रदान के लिए क्या होता है, संप्रदान के लिए। कारक को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। कारक कितने हैं अपने, 8 हैं। तत्पुरुष और उसमें संस्कृत में 6, तत्पुरुष और संस्कृत में कितने, 6 कारक चिन्ह। ठीक है, इतना याद रखना। अब से किस किस का होता है, अपादान और करण। ठीक है, दोनों का होता है। अपादान में अलगाव के लिए से होता है, करण में क्या होता है, किसी से जुड़ाव। मैं पेपर किस में आता है, अधिकरण, और कर्ता के साथ क्या आता है, ने, और कृतवाच्य में भी आता है आपके साथ ने। अब बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल देता हूँ ना आपको नहीं समझ में आ रही, मगर थोड़ा सा पेशेंस दो, आपको समझ में आएंगी। आप किस प्रकार का सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। क्या मतलब होता है, सबका नाम।
सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संज्ञा की जगह। ठीक है, इस चीज को याद रखना। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 6। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है प्रश्न करते निश्चय। तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और ये आप बताओगे। ठीक है, तो अब मैं क्या बताने वाला था आपको कि इसमें से आप कौन सा है, तो आप हो जाएगा आपका निजवाचक। अनिश्चयवाचक होगा कौन? कोई आया है, कोई, कुछ, इस तरीके से। ठीक है, और संबंधवाचक क्या होता है? संबंधवाचक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको याद रख लो, जो सो, केवल इतना याद रख लो, जो सो ये संबंधवाचक में आता है। ठीक है, इतना याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? ठीक है, देखो, प्रेरणार्थक का मतलब होता है जब कर्ता खुद न करके, कर्ता कोई काम खुद न करके, मतलब दूसरों से करवाता है। खुद नहीं कर रहा, दूसरों से करवा, मतलब खुद का तो काम चोरी है, मतलब दूसरों से करवा रहा है। तो देखो, लिखना होता, लिखना ऐसे समझ लेना, लिख तो आप सकते हो, लिखवाना मतलब किसी दूसरे से लिखवाओगे। प्रेरणा दे रहे हो मतलब किसी को मोटिवेशन कर रहे हो कि तुम लिखो मेरे लिए, तो लिखवाना क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अगर इसी की जगह होती लिखना तो क्या हो जाती है? सिंपल क्रिया। देखो, ये चलना, ये सिंपल क्रिया, अगर इसी की प्रेरणार्थक क्या बनेगी? चलवाना। ठीक है, तो याद आ रहा है, समझ में आ रहा है चीज़ें जो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है ना क्रिया से क्वेश्चन, वो हमेशा एक ही है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्या होगा? कर्म दे रखा होगा, अकर्मक में कर्म नहीं होगा, और अकर्मक में स्वाभाविक क्रियाएं आती हैं, स्वाभाविक, जैसे चलना, दौड़ना, चलना, दौड़ना, सोना, उठना, हंसना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं। अगर इतनी आपने याद समझ में रख ली ना, स्वाभाविक क्रिया अकर्मक होती है, हमेशा सही करोगे। कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, टेलीग्राम पे कभी भी क्वेश्चन डाल के पूछ लेना, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा आपको। देखो, पुस्तक पढ़ी जाती, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो वाच्य 3 प्रकार के हैं आपके, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। पूरा टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, 1 सेकंड सुन लेना। देखो, से या के द्वारा, ठीक है, ये आ जाए तो आपका क्या होगा? फिर होगा आपका, बताओ। अच्छा चलो, इस तरीके से समझो, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्म क्या पढ़ी जाती है? आप पूछोगे किसी से क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। तो ये पुस्तक क्या हो जाएगा? यहाँ कर्म हो जाएगा, तो किस में हो जाएगी? कर्मवाच्य। और अगर किसी भी वाक्य में ने दे रखा है तो कृतवाच्य ही होगा, इस तरीके को समझ लेना। या नहीं तो पता है, ऐसे समझो, पुस्तक की जगह अखबार रख के देखो, अखबार पढ़ी नहीं होगा, अखबार पढ़ा जाता है, अखबार पढ़ा जाता है। तो ये बदल रहा है ना सेंटेंस, किसके हिसाब से? कर्म के हिसाब से, तो ये क्या हो जाए? कर्मवाच्य। भाववाच्य की क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। क्या होती है? अकर्मक। और एक ट्रिक है, वो याद रख लेना, इसमें नहीं का बोध आता है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? इतना ही समझ लो अभी। उसने मुरारी को मारा था, मतलब काम खत्म, मारा था, काम खत्म हो चुका, मारपीट हो चुकी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। कितना? पूर्ण भूतकाल। और भूतकाल कितने प्रकार का है आपका? सोचो जल्दी से, भूतकाल कितने प्रकार का? अच्छा, एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन ना आप बताना। अब देखो, अगर ये सामान्य भूत होता तो क्या होता? सामान्य भूत में ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाता है, उसने मुरारी को मारा, केवल इतना। ठीक है, अब ये सेंटेंस अगर इस तरीके से होता, उसने मुरारी, वह मुरारी को मार रहा था, अगर ये क्वेश्चन होता रहा था, तो हो जाता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है आपका? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसे भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आई का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखो, बोल के देखो, ए आई कहाँ से आता है? एक तो कंठ से आता है, तालु नहीं आता, जीव नहीं आता, सॉरी, कंठ और तालु से आता है। ए आई कहाँ से आता है? कंठ और तालु से। एक और क्वेश्चन बहुत आता है, ओ औ, ये कहाँ से बोला जाता है? तो कंठ और ओष्ठ। ये कहाँ से बोला जाता है? ओ औ, कंठ और ओष्ठ। तो इसे याद रख लेंगे, ये केवल 2 ही क्वेश्चन हैं इस तरीके के जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, और एक और पूछा जाता है बा। तो बा क्या होता है आपका? दंतोष्ठ। क्या होता है? दंत और ओष्ठ। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, भरपेट में कौन सा समास है? देखो, भरपेट में
भरपेटों तो हो नहीं सकता। तो जिस भी एग्जाम्पल का आपका बहुवचन न बने तो वो सब क्या हो जाता है, अव्ययीभाव समास। समास का विलोम होता है व्यास। समास पदों की प्रधानता के आधार पर, किसके पदों की प्रधानता के आधार पर, 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पर आपके 6 प्रकार के। द्वंद्व में क्या होता है, और आता है, और शब्द लगा रहता है, या योजक चिन्ह रहता है, या विलोम वाले शब्द रहते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात। द्विग में आपका संख्यावाचक रहता है, क्या रहता है, संख्यावाचक। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान रहता है, कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पहला पद प्रधान रहता है विभाव में, या पूर्व पद प्रधान रहता है। याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, झूठ मत बोलो, इसमें मत कौन सा निपात है। निपात अगर आपको सीखना है तो एक चीज याद रखना, पूरे सेंटेंस को ना वो वाला शब्द हटा देना। शब्द हटाने के बाद भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो फर्क पड़ जाएगा। खैर वैसे ज़्यादातर 99% में ये चीज़ लगती है। जैसे मुझे जैसे कभी कभी सेंटेंस देता है, मुझे भी जाना है, जाना है। तो अगर मैं यहाँ से भी हटा दूँ तो मुझे जाना है, तो भी सेंटेंस बन रहा है ना। इस तरीके से होता है निपात। तो ये भी था वहाँ पे। मत बोलो, मत क्या होता है, निषेध होता है। तो मतलब मना कर रहा है तो निषेध है, तो ये कौन सा निपात हो जाएगा, निषेधात्मक। प्रश्नबोधक में इस तरीके से होगा, विस्मयादि बोधक में इस तरीके से होगा, सीमा बोधक आता है। ये एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, निषेध बोधक वाला। और एक बलदायक वाला बहुत आता है, बलदायक। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बताना है। तो देखो, दंड दिया जा रहा है, जा रहा है, मैं आपको प्रयोग करके बता देता हूँ। स्वर्ग अच्छा होता है, स्वर्ग अच्छा होता है। या ऐसे देखो, स्वर्गावास हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या कहते हैं, स्वर्गवास हो गया उनका। तो ठीक है, देखो जाति अच्छी है, जाति अच्छी है। ठीक है, जाति को क्या बोलते हो, अच्छी। तो अच्छी क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब ये बताना आपका काम है कि यवन क्या होता है, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके बताया करो जो पूछा करूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। और शेयर कर देना प्लीज़, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कुछ भी आप यूज करते हो ना स्टडी रिलेटेड, वहाँ सब जगह डाल दिया करो इस वीडियो को। ये ना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ऑर्डर नहीं है। आप लोग सोचो कि हम क्यों डालें, तो एक छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी समझ के डाल दिया करो। तत्सम शब्द बताना है। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर, अलग अलग आधार है, इन चीज़ों को याद रखना। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो मैंने हमेशा बताया है, कहीं पे भी श, श, स आधे आधे आ जाए, जैसे ये आधा है निकृष्ट में। और वैसे भी बोल के देखो, जिस इनको तीखा आसानी से बोल गए, गहरा आसानी से बोल गए, अटारी आसानी से बोल गए, निकृष्ट थोड़ा टाइम लगाना, थोड़ा मेहनत लगी ना बोलने में, तो यही क्या हो जाएगा, तत्सम। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि अटारी का आपका तत्सम क्या है। तो अटारी का तत्सम होता है अट्टालिका। क्या होता है, अट्टालिका। तीखा का तीक्ष्ण होता है। ठीक है। गहरा का आप लोग बताओगे। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत में 22 उपसर्ग, इतना याद रख लेना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं। उपासना में उप है, ये उप है, ये उप है। इसमें क्या बनेगा, उत्धन थान। इसमें उत उपसर्ग दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से इच्छावाचक वाक्य बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्यों को मैं कितने प्रकार का बताता हूँ आपको, 8। रचना के आधार पर 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो इच्छावाचक कौन सा है, मैंने खाना खाया, ये विधिवाचक है। तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्नवाचक है। मैंने कहा होगा, मैंने कहा होगा, तो ये कौन सा वाक्य होगा, इसे आप थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये वाला कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा इच्छा। ये इच्छा कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि तुम अपने कार्य में सफल रहो, तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करो। तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो हमेशा याद रखना, कभी भी 2 शब्द जो एक ही चीज बताते हो तो उन्हें कभी भी एक साथ यूज नहीं कर। जैसे वापस, वापस आने का मतलब क्या होता है, लौट आना। तो वापस और लौट दोनों का मतलब तो एक ही है, तो एक साथ थोड़ी ना प्रयोग करेंगे। या तो वापस यूज करो या लौट करो, तो दोनों एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए अशुद्ध कौन सा है, बी। ठीक है।
एक चीज़ और बताऊंगा कि शायद वह जरूर आएगा, इस तरीके से सेंटेंस आता है, शायद वह जरूर आएगा। तो शायद और जरूर एक साथ नहीं लगाते। और एक तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक फूल की माला लाओ, या एक एक फूल की माला लाओ, तो एक फूल की माला नहीं होती, फूलों की एक माला लाओ, ऐसे होना चाहिए। या बच्चे को काटकर फल खिलाओ, तो बच्चे को नहीं काट सकते, फल काट कर बच्चे को खिलाओ। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो आपसे मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करने में, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने में। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना, ये मैं ना आप लोगों से बड़ी विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ कर देना। शेयर ही तो है, प्लीज़ देख लेना अपनी तरफ से। बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। अपनों और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।